हाय नमस्कार बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए मैं कक्षा 6वीं के लिए यह पेपर लेके आया हूं। जो यहां पर आप देख सकते हो कि साफ साफ J26 लिखा हुआ है, यानी ये एक असली पेपर है। मैं यहां पर कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप अपनी आंखों के सामने देखिएगा कि पूरा का पूरा ये असली पेपर मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप डेली के 1000 रुपए कैसे कमा सकते हो, वो वीडियो के लास्ट वाली बात है। साथ ही मैं बताऊंगा कि इस पूरे 18 जनवरी 2025 का जो असली पेपर उसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे, वे मैं आप सभी को वीडियो के लास्ट में आप सभी को सारी चीजें बताने वाला हूं। अभी मैं आप सभी को ये बता देता हूं कि बच्चों ये जो पेपर है मैं इसमें ज्यादा जो लकीर है वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक असली पेपर है। तो मैं यहाँ पर एक दूसरा पेज लेके आ जाता हूँ। साथ में बता देता हूँ कि इस पेपर को देखने से एक 15-20 मिनट का वीडियो, ये 15 से 20 मिनट का वीडियो, अगर आप ये 15 से 20 मिनट का वीडियो पूरा कंप्लीट देख लोगे तो इससे आपका जिंदगी चेंज हो जाएगा। आपका 7 साल का जो जिंदगी है वो चेंज होने वाला है। 7 साल की जो आपकी जिंदगी है वो चेंज हो जाएगी। बेसिकली बात है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी का 20 मिनट लूंगा। 20 मिनट में मैं आपकी जिंदगी चेंज करने का दम रखता हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे 18 जनवरी के दिन। जो 18 जनवरी में अभी मात्र और मात्र 30 दिन बचे हुए हैं, सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं आपकी परीक्षा को लेके। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो एक 18 दिसंबर है और अगले महीने में आपकी परीक्षा है, यानी मात्र और मात्र 1 महीने पहले मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं और 1 महीने पहले ही लीक पेपर आता है। और सबसे पहले मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं लीक पेपर, इसके अलावा कोई भी अपलोड नहीं कर सकता है। देखो ये जो एक थीटा था, ये गवर्नमेंट का वो थप्पा था। गवर्नमेंट के थप्पे को मैंने हटाया, क्योंकि इसको थप्पे को इसलिए हटाना पड़ता है ताकि मुझे पुलिस ना पकड़ ले। और ये वीडियो यूट्यूब से डिलीट होवे उससे पहले पूरा देख लो। ये यूट्यूब से किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है, क्योंकि ये असली पेपर है। तो वीडियो का एक मिनट जरूरी है, ठीक है। वीडियो का एक मिनट जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। कहीं पर भी आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस प्रकार का आपका पेपर मिलेगा। मान लो अगर वीडियो डिलीट भी हो जाए तो वीडियो पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं बताऊंगा कि एक आपको मैं मोबाइल नंबर दूंगा, उस मोबाइल नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके ये असली पेपर प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखते रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर अपन रोल नंबर डालते हैं। आपके रोल नंबर आएंगे जैसे 12,14,742। आपको और किसी की बातों में नहीं आना साथियों, यही असली पेपर है, ये जान के समझिएगा। आपकी परीक्षा पुस्तिका कमी का ये इस प्रकार से आएगी, पुस्तिका कोड ए आएगा। सबसे पहले परीक्षार्थी का नाम, आपका नाम है, मान लेते हैं जो भी आपका नाम है, मान लेते हैं आपका नाम है रविशंकर। रविशंकर आपका नाम है, रविशंकर तिवारी, या कोई भी जो भी आपका नाम है, ठीक है, छोटा मोटा कोई भी नाम। ये रवि मैंने साइन कर लिया। इस प्रकार का सेम टू सेम पेपर आएगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर, यहाँ पर आपको नाम डालना है। फिर परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश है। देखो ये थप्पा हर एक पेज में लगा होगा, ठीक है। ये 3.5 लाख रुपए में ये पेपर हमने खरीदा है। कितने लाख में खरीदा है बच्चों? 3.5 लाख रुपए में। आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं और यूट्यूब पे पहली बार ऐसा हो रहा है। ये चीज आप गौर तलब करिएगा। चलिए ये असली पेपर है, ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए अपन इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखो 5वीं तक सभी बच्चों को ये निर्देश दिए जाते हैं कि सभी बच्चे जो है पेंसिल का उपयोग करें। पेंसिल से आपकी राइटिंग भी अच्छी आती है, हैंड राइटिंग भी अच्छी आती है और A to Z सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों अच्छा होता है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच करना। अब ये मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, उसके बाद वापस से ये चीज नहीं बोलूंगा। एक बार फिर से लास्ट बार बोल देता हूँ, प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखना। भले इस वीडियो को आप लाइक करो या ना करो, भले सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर वीडियो 20 मिनट का है तो प्लीज इस वीडियो को 20 मिनट तक देखना। देखो अपने माँ बाप का नाम बड़ा करना, या अपने माँ बाप और अपना नाम अपने गांव मोहल्ले और अपने जिले में नाम बड़ा करने का, इससे अच्छा आपको वीडियो नहीं मिलने वाला है और इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलने वाला है। अगर आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया, जिसका कि मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि जो मैं गारंटी ले रहा हूं, इतना दावे के साथ बोल रहा हूं, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है बच्चों तो मुझे भूलिएगा मत, पहली बात तो। एंड दूसरी चीज, आपका नाम जो है रोशन हो जाएगा। देखो मानसिक योग्यता परीक्षण की क्वेश्चन आएंगे 40 प्रश्न 50 नंबर के, ठीक है। फिर अंकगणित परीक्षण आएंगे 20 प्रश्न 25 नंबर के। भाषा परीक्षण के प्रश्न आएंगे 20 प्रश्न 25 नंबर के। टोटल जो प्रश्न आने वाले हैं वो 80 रहेंगे और टोटल जो नंबर रहेंगे वो 100 रहेंगे, ठीक है। ये चीज आप देख लीजिएगा, पूरा ये प्रश्न पत्र आएंगे। चलो शुरू करते हैं इस पेपर को अपन। देखो हर एक में वो रहेगा, मैंने हर एक में थप्पा जो है मिटाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये है पहला भाग नंबर 1 मानसिक योग्यता परीक्षण का। अब देखो ये पूरा का पूरा ये पेपर आएगा, यहाँ पे थप्पा लगा हुआ था गवर्नमेंट का, वो थप्पे को मैंने हटाया। क्यों हटाया? मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दिया था। ये पूरा पेपर है। आप मेरे भाई हो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर कोई लड़की वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी बहन हो, लेकिन वीडियो बहुत जरूरी है। देखो अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपके असंगत आकृति का। 18 जनवरी के दिन पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा असंगत आकृति का। कौन सा क्वेश्चन आएगा साथियों? असंगत आकृति। असंगत आकृति वाला पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा। देखो सबसे पहले आपको पहले क्वेश्चन में ये दिया होगा दिया, दूसरे में आपको टॉर्च, तीसरे में आपको मोमबत्ती, चौथे में आपके ये आग वाला, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई 3 चित्र किसी विधि से समान है। किसी विधि से समान है मतलब किसी भी तरीके से समान है, ठीक है। अब जैसे मैं बता देता हूं आपको, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट
और के से क से कबूतर बीच में मैंने लिख लिया। तो ABCD ये किस विधि से समान है कि भाई ये इंग्लिश के लेटर है और क से कबूतर क्या है, हिंदी का लेटर। तो अलग क्या हो गया, बिन असंगत कौन सा हो गया, ये क वाला हो गया। तो इस प्रकार से अपने को ये 1 2 3 4 का आंसर आपको देना है। चलो जैसे पहले का देते हैं अपन, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, असंगत ढूंढने से पहले अपने को ये ढूंढना है कि ऐसे कौन है जिनमें बराबर की चीजें हो रही है। ठीक है, मैं बताता हूं आपको, हर एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दूंगा, तो बहुत ही अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो पहले का ये आंसर है साथियों कि देखो यहां पर ये मोमबत्ती है, इसमें क्या है, आग। इन चीजों में कुछ ना कुछ सेम है। देखो इसमें आग सेम है, ये सी वाले में भी आग है क्योंकि मोमबत्ती है तो आग तो होगी। डी वाले में भी वो लालटेन है तो लालटेन में आग होगी। यानी साथियों ये चारों में से पहले क्वेश्चन में आग आग आग, मतलब इनमें सिमिलर क्या है, आग। लेकिन बी वाले में क्या, आग नहीं है। टॉर्च में कोई भी आग नहीं लगती है, डायरेक्ट लाइट आती है। तो बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला राइट, ये आपको राइट हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। जहां तक अपने दूसरे क्वेश्चंस की बात है तो देखो इसमें 2 लकीरें हैं, इसमें 2 लकीरें हैं, ठीक है। यहां पर आप पूरा क्वेश्चन देखिएगा। फिर इसके बाद ये 2 लकीरें, इसमें 3 लकीरें और इसमें ये है। तो इसमें असंगत कौन सा है, देखो इसमें 2 लकीरें सीधी सीधी है, इसमें भी सीधी सीधी है, इसमें भी सीधी सीधी है, लेकिन इसमें टेढ़ी मेढ़ी है। देखो ये घुमावदार है, घुमावदार है। इसमें देखो सीधा 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 बट घुमावदार, तो ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपको 18 जनवरी के दिन साथियों पहले में आपको बी लिख के आना है, दूसरे में आपको बी लिख के आना है। ये जो मैंने इसे राइट किया है ये गलत तरीका है भरने का, मैं भी माफी चाहता हूं, मैंने ये राइट कर दिया। अगले बार से मैं भी इस प्रकार से गोल करके ही आपको समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन है ये तीसरा, क अ स च। तो इसमें देखो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब ये ऐसा बना हुआ है ऐसा बना हुआ है, उससे मतलब नहीं है। देखो ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। यानी क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घड़ी उसमें आता है। लेकिन अ से अनार ये स्वर्ण है, क्या है, स्वर्ण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तीसरे में बी आ जाएगा। गणित के क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझूंगा, तो वीडियो पूरा देखते रहिएगा। चौथे क्वेश्चन की बात की जाए, 1 2 3 इमारत है, इसमें 1 2 3 इमारत है, इसमें भी 1 2 3 इस प्रकार से इमारत यहां पर दी गई है। तो अब देखो ये सीधी इमारत है, ये भी सीधी इमारत है, ये भी सीधी इमारत है, लेकिन ये उल्टी इमारत है। ये क्या है साथियों, उल्टी इमारत है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर आप देखिएगा कि मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो सी नहीं होके बी होगा। नहीं बी नहीं, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये देखो घुमावदार, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में। हाँ जी साथियों, अपन बात कर रहे हैं भाग नंबर 2 के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। ये क्वेश्चन में पूछा गया साथियों समरूप आकृति। ये क्वेश्चन कौन सा आएगा, समरूप आकृति वाला। ये कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, समरूप आकृति, यानी सेम टू सेम चित्र वाला आएगा। कौन सा आएगा, सेम टू सेम वाला ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब ये जो दिया गया है, जो कलर वाला षटकोण है या माचिस की तीलिया भी, अपन इसको माचिस का डब्बा भी कह सकते हैं। तो इसका सेम टू सेम अपने को 1 2 3 4 1 2 5 6 और 1 2 3 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10 और 2 12 सेम टू सेम ये चित्र होना चाहिए। तो सेम टू सेम ये पांचों का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी। बी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। आप अपनी आंखों से देखिए बी वाला राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन में। छठे क्वेश्चन में साथियों इसका ये देखो इसमें भी थप्पा लगा हुआ है गवर्नमेंट का, लेकिन इसको भी मैंने मिटाया हुआ है। छठे क्वेश्चन में इसका राइट आंसर कौन सा है साथियों, छठे क्वेश्चन में इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बी वाला। ये थप्पे की वजह से थोड़ा मिट गया है, तो मेरे से माफी चाहिए, मैं माफी मांगता हूं आपसे, थोड़ा एडजस्टमेंट तो आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, छठे का ये। सातवें क्वेश्चन में देखिए ये अंगूर के गुच्छे हैं, तो आपको अच्छे से ये गिनने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 गुच्छे हैं। अब 23 के 23 गुच्छे किसमें, ये सब में गिनने, मेरे हिसाब से इसमें सी में। चलो सी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ओके, तो ये 23 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से गिन गिन के शांति से आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो 8वें क्वेश्चन में जो इसका राइट आंसर आ रहा है साथियों, इसका सेम टू सेम कौन सा है, डी वाला। तो डी वाला इज राइट आंसर, ये इसका सेम टू सेम डी वाला राइट आंसर हो गया। अब बात करते हैं साथियों अपन भाग नंबर 3 के बारे में। ये पूरा पेपर है, आप देख लो, पूरा पेपर हम आपको पढ़ाएंगे, देख लो पूरा पेपर है। और आगे देखना, ये देखो पूरा ये पेपर आएगा, ये गणित के क्वेश्चन आगे, फिर ये अनुच्छेद के क्वेश्चन से आगे पूरा पेपर है। तो आप पूरे पेपर को देखते रहिएगा, बहुत शानदार तरीके से हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन हो गया, अब 9वें क्वेश्चन के बारे में आते हैं। अब साथियों आ चुका है भाग नंबर 3, 9वां क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसमें क्या गया है कि लुप्त भाग को बिठाया जा सके। हाँ जी साथियों, तो ये क्वेश्चन जो है ये है लुप्त भाग वाला क्वेश्चन। भाई लुप्त भाग जो दिया गया है वो वाला क्वेश्चन है। लुप्त भाग यानी मिसिंग, कोई चीज मिस होती है तो वो वाली चीज है मिसिंग। ठीक है, लुप्त भाग हो गया। चलिए अब इसमें लुप्त भाग कौन सा है, सबसे पहले 9वें क्वेश्चन में। 9वें क्वेश्चन का यहां पर आप देख लीजिएगा, 9वें क्वेश्चन का जो इसका परफेक्ट रूप से राइट आंसर जो आएगा वो आएगा मेरे हिसाब से बी वाला। बी वाला कैसे आएगा गुरु, देखो ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, फिर ये इसे मिल जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा।
तो बी वाला नहीं आएगा, इसमें मिस्टेक से गलत लिखा हुआ है, इसमें डी वाला आएगा। 90 में इसका जो राइट आंसर आएगा वो डी वाला आएगा। साफ रूप से आप देख सकते हो ये गलत है, ये मैंने जानबूझ के किया हुआ है। ये देखो वापस से गवर्नमेंट का थप्पा लगा हुआ है, तो ये चीज आप इग्नोर करिएगा। 10वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 10वें क्वेश्चन में जो इसका राइट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। ए वाला जो ये बॉक्स है यहां पर इस प्रकार से बन जाएगा। फिर बात करते हैं 11वें क्वेश्चन में। 11वें क्वेश्चन में जो इसका राइट आंसर आ जाएगा साथियों वो आ जाएगा बी वाला। 11वें में इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। अब 12वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 12वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ये घूम के ये इस प्रकार से हो गया, फिर ये राइट आंसर आ रहा है 12वें में, तो 12वें का इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी वाला। और ये निशान यहां से यूं क्रॉस होके ये हो जाएगा, 12वें का राइट आंसर बी वाला। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। आगे क्वेश्चन है भाग नंबर 4 के बारे में। भाग नंबर 4 क्वेश्चन है साथियों श्रेणी क्रम वाला क्वेश्चन है। जी श्रेणी क्रम वाला क्वेश्चन है ये एक। कौन सा है? श्रेणी क्रम वाला। श्रेणी क्रम मतलब देखो जैसे मान लेते हैं 7, 14, 21, तो अब यहां पर क्वेश्चन मार्क ये कौन सा आएगा? मान लेते हैं यहां पर देखते हैं 3, 6, 9, अब यहां पर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा साथियों? 7, 2, 14, 7, 21, भाई इसमें 7 जोड़ा है तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे? 7, 21 में भी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 28। अब इसमें देखो 3, 2, 6, 3, 3, 9, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो इसमें 12 आ जाएगा। देखो इस प्रकार से राइट आंसर बनता है। अब बात करते हैं यहाँ पर 13वें क्वेश्चन के। तो 13वें क्वेश्चन में जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी वाला। क्या आ जाएगा साथियों? सी वाला। ये सी वाला यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। 14वें क्वेश्चन में जो इसका राइट आंसर आ जाएगा साथियों वो आ जाएगा ए वाला। ए वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। देखो 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, अब इसका देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। देखो इसमें 1, फिर इसमें 2 बड़े, फिर इसमें 2 बड़े 5 हुए, फिर 5 में 2 बड़े 7 हो गए, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं साथियों 15वें का। 7 दूनी 34, 7 3 51, 7 चौक 68, तो इसी आ गया। 17 का पहाड़ा है। बस श्रेणी क्रम इजी है, सबसे इजी तो यही है, सबसे इजी तो 15वां क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 16 क्वेश्चन के बारे में। 16 देखो वॉयलेट इंडिको ब्लू, वॉयलेट इंडिको ब्लू, तो 16 क्वेश्चन में इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ग्रीन, ठीक है। वॉयलेट इंडिको ब्लू के बाद ग्रीन जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे भाग नंबर 5 के बारे में। बहुत ही शानदार भाग नंबर 5। मैं आपको हड़बड़ी में जल्दी करके खराब नहीं करना चाहता इस वीडियो को, क्योंकि भाई ये असली पेपर है 18 जनवरी 2025 का। तो असली पेपर के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है, थोड़ा मुझे भी करना पड़ेगा, थोड़ा आपको भी करना पड़ेगा, तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को आप भी गौर तलब करिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन 17वें क्वेश्चन के बारे में। 17वां क्वेश्चन भाग नंबर 5 है। इसमें यह है कि भाई ये संबंध अपने को ढूंढना है, मतलब इसमें और इसमें जो संबंध है भाई इसमें और इसमें होना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूं 2 का 8, तो आगे 16 का कौन सा संबंध होगा? जो जैसे इसमें और इसमें संबंध है भाई इसमें और इसमें संबंध होना चाहिए, बात इतनी सी है। तो देखो इसमें और इसमें जो संबंध है वो देखो 3 और 1, 2, 3, 4 किया हुआ है, तो इसमें भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 17वें का इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी वाला आ जाएगा। बेसिकली इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। भाई इसमें जो संबंध है इसमें और इसमें, वही संबंध इसमें और इसमें होगा, बस। अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन के बारे में। देखो तीर का निशान इधर है, फिर तीर का निशान इधर है, फिर इधर है, तो 18वें का इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी, तीर का निशान इधर वाला आ जाएगा। फिर बात करते हैं 19वें का। स्टार है, फिर ये स्टार है, फिर ये स्टार है, तो 19वें क्वेश्चन का इसका जो राइट आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आ जाएगा बी। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को समझा रहा हूं बच्चों। गणित के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। देखो क्यों? देखो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 स्टार थे, फिर इसके कितने बने? 1, 2, 3, 4 स्टार ही बने। अब इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टार बने थे, अब इसमें कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5 स्टार ही बने, तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? बी वाला। अब बात करते हैं 20वें क्वेश्चन में। देखो 1, 2, 3, फिर ये त्रिभुज 1, 2, 3, 4, तो त्रिभुज इसकी जगह क्या आ जाएगा? वर्ग आ जाएगा, तो राइट आंसर ये है वर्ग। इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये इसको भी अपन ब्लैक कर सकते हैं और इसके नीचे भी कर सकते हैं, तो राइट आंसर ये आ जाएगा ए वाला। बात समझ में आई क्या? आगे होगी बात समझ में। अब बात करते हैं अपन आगे 21वें क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। मैं पानी पी लेता हूं साथियों, पानी पीना बहुत जरूरी है जिंदगी में, कुछ भी करो या ना करो पानी जरूर पी लो। चलो आप भी पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूं। ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक साथियों। वीडियो के लास्ट में आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा, ठीक है, ताकि आपके लिए काम आए। मैं पानी पी रहा हूं, 1 मिनट ना, चलो वीडियो को चालू रखना। चलिए बच्चों मैंने पानी पी लिया है। और बात करते हैं अपन आगे के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना। पानी पी के थोड़ा वेट भी करो। चलो ये है 21वां क्वेश्चन भाग नंबर 6 के बारे में। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर अपन भाग के बारे में बात कर रहे हैं। ये पूछा गया है साथियों आप सभी को, ज्यामिति चित्र। ज्यामिति चित्र यानी बॉक्स को पूरा करना। ज्यामिति चित्र से डरना नहीं है। ज्यामिति चित्र का मतलब होता है बॉक्स को पूरा करना। बॉक्स को क्या करना? पूरा करना। बॉक्स को पूरा करना।
बॉक्स को पूरा करना ज्यामितीय चित्र कहलाता है। चलो जैसे 21वां क्वेश्चन था, अब 21वें क्वेश्चन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा, ये वाला। यानी मैं इसके नीचे नीचे करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से ना। देखो इसको सबसे पहले ऐसा घुमाना है, फिर इसको क्रॉस करना है, फिर ये लाइन एक क्रॉस हो गई, फिर ये लाइन को इस प्रकार से ये क्रॉस हो गई, तो ये तिरंगा बन जाएगा, तो ये बाद में हो जाएगा। अब बात करते हैं 22वें क्वेश्चन के बारे में। तो 22वें क्वेश्चन में कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये असली पेपर, ध्यान रखना। 18 जनवरी के दिन 22वें क्वेश्चन आप क्या लिख के आओगे, बी लिख के आओगे। क्या लिख के आओगे बच्चों, बी। बी में क्या कैसे क्या करना है देखो मैं बताता हूँ आपको। ये लाइन को ऐसा करना है, ये क्रॉस करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है और ये कर देना है। बी आपको लिख के आना है 22वें क्वेश्चन में। 23वें क्वेश्चन की बात की जाए बच्चों, तो 23वें क्वेश्चन में आपको ये सी लिख के आना है। क्या लिख के आना है, सी। सी लिख के आना है 23वें क्वेश्चन में। आपको कैसे लिखोगे मैं बता देता हूँ आपको। यूं घुमाना है, फिर ये करके ये इस प्रकार से आपको घुमा के रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों 24वें क्वेश्चन में। 24वें क्वेश्चन में जो आपको लिख के आना है वो लिख के आना है बी वाला, बी वाला। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे, कैसे क्या करोगे, सारा प्रोसेस वीडियो के लास्ट में है, तो वीडियो को आप देखते रहिएगा। ये वीडियो बहुत स्ट्रॉन्ग है साथियों, इस वीडियो से आपका जिंदगी चेंज हो सकता है। ये देखो इस प्रकार से बन जाएगा। अब बात करते हैं अपन आगे भाग नंबर 6 हो गया, जिसमें अपन ये सारे क्वेश्चन का आंसर किया था, आप देख सकते हो। अब अपन बात करेंगे भाग नंबर 7 के बारे में। भाग नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग नंबर 7 बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। भाग नंबर 7 के बारे में, किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब जहां पे भी आए तो इस चीज से डरना नहीं है। प्रतिबिंब का मतलब होता है साथियों, प्रतिबिंब मैं बता रहा हूं आपको, प्रतिबिंब का मतलब होता है दर्पण। क्या होता है, दर्पण। मतलब होता है कांच। क्या होता है, कांच। और इसका इंग्लिश में मतलब होता है ग्लास। क्या होता है, ग्लास। अब मैं आपको इतने तरीके से समझा चुका हूं, प्रतिबिंब, दर्पण, कांच, ग्लास। कुल मिलाकर आप कांच समझोगे। अपने आप को अगर कांच में देखे अपन, अपना मुंह अगर कांच में देखना हो या कैमरे में देखना हो, कहीं पे भी देखना हो, तो अपन कैसा दिखेगा, तो उस चीज का अपने को गौर तलब करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो वाली बात है, ग्लास वाला चित्र है। चलिए 25वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये प्रश्न चित्र है। और 25वें क्वेश्चन में इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ये देखो इसका ट्रिक है, इस क्वेश्चन का सोल्व करने का ट्रिक क्या है मैं बता देता हूँ आपको। TRIC के ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जो भी मतलब ये प्रश्न चित्र में है उसको उत्तर चित्र से उल्टा कर दो। क्या कर दो, इसको उल्टा कर दिया, आपका काम बन जाएगा। उल्टा करना है बस। चलो ये चाय का कप है, इसको अपन उल्टा कर देते हैं। चलो उल्टा करो साथियों। तो 25वें में इसका उल्टा करेंगे तो क्या राइट आंसर आ जाएगा, बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं 26वें में। ये देखो वापस गवर्नमेंट का सिग्मा, इसको इग्नोर। इसमें इसका राइट आंसर सी आ जाएगा, ये वाला। प्यारा बच्चों वीडियो को पूरा देखते रहेगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। 27वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 27वें क्वेश्चन में इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, ये रहा डी। फिर बात करते हैं 28वें क्वेश्चन में। तो 28वें क्वेश्चन में इसका उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, 28वें में इसका उल्टा ढूंढना है, तो 28वें में इसका उल्टा हो जाएगा सी, ये सी वाला 28वें में इसका उल्टा हो जाएगा बस। अब बात करेंगे अपन भाग नंबर 8 के बारे में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भाग नंबर 8 में ये है, कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया, ABCD चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। अब कागज के टुकड़े को अपने को मोड़ना है, सीधी सी बात है। देखो इसमें एक ट्रिक है इसमें भी, कि जितने छोटे छोटी चीजें बनी हुई हो उसको राइट आंसर अपने को कर देना है। फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। और ये 29, 30, 31, 32 ये 4 क्वेश्चन को मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो प्लीज कंटिन्यू द वॉच एंड वीडियो, मतलब वीडियो को पूरा जरूर से देखते रहिएगा, ठीक है ना। चलो 29वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये कागज का टुकड़ा है, तो कागज के टुकड़े में इसका जो राइट आंसर, देखो सबसे पहले इसको ऐसा खोला, फिर ऐसा खोला, फिर इसको ऐसा खोला, फिर ऐसा हो गया, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा साथियों डी। इसको अच्छे तरीके से मैं वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। 30वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 30वें क्वेश्चन में देखो पहले इधर घुमा, फिर इधर घुमा, फिर इधर हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों, 30वें का डी। 30वें का क्या राइट आंसर आ जाएगा, डी वाला आ जाएगा। 31वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 31वें क्वेश्चन में पहले इसको इधर खोला, फिर इसको अंदर की तरफ खोला, फिर यहां पर ऐसा खोल दिया, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी। इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं 32वें क्वेश्चन में। 32वें क्वेश्चन में पहले इसको इधर खोला, फिर इसको अंदर की तरफ खोला, फिर ये खोला, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन भाग नंबर 9 के बारे में। क्या बात करेंगे साथियों, भाग नंबर 9 के बारे में। भाग नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट भाग नंबर है। इसमें ये क्वेश्चन है, उपलब्ध कट आउट टुकड़े दिए गए हैं, एक कट आउट टुकड़े दिए जाएंगे आपको 33वें क्वेश्चन में। अब आपको कट आउट टुकड़ों में इनको जोड़ना है। इसमें एक ट्रिक है साथियों, ट्रिक देख लो पहले। हर एक प्रश्न का एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये है साथियों, जितने कट आउट है उनको जोड़ देना है और फिर इसमें जोड़ देना है। जो जोड़ के बराबर आ जाए, जो जोड़ के बराबर आ जाए वो होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा वो, राइट आंसर होगा वो। चलो जैसे अपन जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 जोड़ दिए अपन ने। चलो अब 33वें में देखते हैं, तो 5 इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी।
देखो इसमें पूछा गया भाई कटआउट से कौन सा चित्र बनाए, तो कटआउट से चित्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन है वो बराबर होगा तो ही कटआउट से चित्र बनेगा। तो 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 34, ये देखो फिर से गवर्नमेंट का मार्क्स, इसको इग्नोर करो। 1 2 3 और 4, ये 4 बने हुए। अब इसका राइट आंसर करते हैं 34 का। तो 34 का जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा साथियों, ये रहा डी, ये डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो 1 2 3 और 4, बस। अब बात करते हैं 35 क्वेश्चन के बारे में। देखो 1 2 3 और 4 है। अब इसके टुकड़े को अपन एक करते हैं 35 में। तो देखो 1 2 3 और 4, बी वाला ये राइट आंसर हो जाएगा, बस। तो अब बात करते हैं 36 क्वेश्चन में। 36 क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें सी है 1 2 और 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, बस। तो इजी तो है, 1 2 और 3, बस। अब बात करते हैं अपन आगे के भाग नंबर 10 के बारे में, और भाग नंबर 10 है जबरदस्त भाग। अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब इसमें आ जाते हो छिपा सम्मिलित चित्र, छिपा वाला क्वेश्चन आया है भाई। ये जो जेड है वो 1 2 3 4 चित्रों में से कहां पे छिपा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 2 3 4 में जेड कहां छिपा हुआ है। चलो ये वापस से गवर्नमेंट का वो निशान है, ये गोल वाला, इसको इग्नोर करना है। चलो जेड कहां पे छिप रहा है साथियों 37 क्वेश्चन में। तो जेड जो छिप रहा है साथियों वो इसमें छिप रहा है बी वाले में। कहां पे, बी वाले में। कैसे, मैं बताता हूं। देखो ये जेड छिप रहा है कि नहीं छिप रहा है, देखो बी वाला राइट आंसर। ऐसे अपने को ढूंढना है। 38 क्वेश्चन में ये जो बुक है, किताब है, जो भी है, ये कहां पे छिप रही है। तो यहां पर ये जो छिप रही है वो टी वाले में छिप रही है। कैसे छिप रही है, चलो अपन इसको छिपने वाले इंसान को निकाल के बताते हैं। देखो इसमें नहीं छिप रहा है क्योंकि इसमें देखो ये निशान आ रहा है छोटा सा, तो इसमें नहीं बन रहा है, तो वो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखो ये करके, फिर ये करके, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये जमा, फिर ये करके, ये फिर अपने को ये और ये जम रहा है, तो डी इज राइट आंसर। फिर बात करते हैं 39 क्वेश्चन का। तो 39 क्वेश्चन में ये जो छिपा हुआ है वो बी में छिपा हुआ है। कहां पे छिपा हुआ है, बी वाले में। ये रहा बी वाला। 39 क्वेश्चन में कहां छिपा हुआ है साथियों, बी वाले में छिपा हुआ है। देख लिया आपने, देख लेते हैं एक बार और। 39 क्वेश्चन में बी में छिपा, उल्टा छिपा हुआ है, ये सीधा नहीं छिपा हुआ है, ठीक है ना। ये छिपा हुआ है, देखो ये त्रिभुज करके ये यहां पर आ रहा है, समझे, घुमा के छिपाया हुआ है। ये ध्यान रखना, घुमा के, उल्टा के, कल्टा के कैसे भी छिपा सकता है, लेकिन आपके आंखें तेज रखनी है। आंखें ना हो तो 2 चश्मा लगा के आ जाना, 4 आंखें लेके आ जाना, लेकिन क्वेश्चन गलत करके मत आना। 40वां क्वेश्चन में ये जो छिपा हुआ है वो छिपा हुआ है बी वाले में, ठीक है। ये स्टार एंड देन ओके डन। अब साथियों आपके अंकगणित परीक्षण कंप्लीट होते हैं और अब अपन आते हैं भाग नंबर 2 के बारे में। जबरदस्त नंबर भाग है अंकगणित परीक्षण, जो कि जबरदस्त अंकगणित परीक्षण है। चलिए अपन 41वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 5 मेजों का क्रय मूल्य, क्रय और विक्रय में अंतर समझ लीजिए। क्रय का मतलब होता है साथियों खरीदना, क्या होता है, खरीदना। विक्रय का मतलब होता है बेचना, क्या होता है, विक्रय का मतलब क्या होता है, बेचना, ठीक है। चलो 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 5 और 7 बराबर है। चलो ठीक है। यदि एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपए है तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि एक मेज का 5 मेजों का क्रय मूल्य कितना है, 5 मेजों का क्रय मूल्य कितना है, 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी मेज और कुर्सी बराबर है। यदि एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपए है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 210 इंटू 5 करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो मैं इसको गुणा करके बताता हूं, 210 इंटू 5 कर लेते हैं। 5 का 0, 5 का 5 और 5 दूना 10, 1050। अब इसमें 7 का भाग लगा देते हैं। क्या करते हैं, 7 का भाग, क्योंकि एक कुर्सी का भाग पूछा हुआ है, तो 7 एकम 7 और इधर 3 बचा और 5, 7 बन जाओ 35, ये क्रॉस और ये 0 इधर आ गया, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 150 रुपए। क्या आ जाएगा साथियों, 150 रुपए। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये 150 रुपए, ये यहाँ पर राइट आंसर 150 रुपए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। देखो फिर से एक लंबा पेज लेके आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें क्या पूछा गया है, 5 मेजों का क्रय मूल्य, तो माना कि 5 मेजों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 7 कुर्सियों के बराबर, 7 कुर्सियों के बराबर हो गया। अब एक मेज का क्रय मूल्य कितना है, एक मेज का कितना है 210, तो ये गुणा हो जाएगा भाई टोटल। तो 5 मेजों का क्रय मूल्य कितना हो गया 1050। अब 7 कुर्सी और ये तो बराबर है भाई, ये तो बराबर है ना, ये तो बराबर है। तो अब एक कुर्सी का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 का भाग दे देना पड़ेगा। तो 7 का भाग देते थे, 7 एकम 7, ये 3 बच गए और ये 5 उतार दिए, 7 बन जाओ 35, फिर ये 0 0 कट गया। अब 0 ये यहां पे नहीं उतार सकते, तो 0 को क्या करेंगे साथियों, यहां पर उतार देंगे। ये 0 मैंने यहां पे उतार दिया, तो राइट आंसर क्या आ गया 150 रुपए, बस। तो ये उत्तर आ गया आपका, ये रहा 150 रुपए। चलो अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। 12 - 5, एक मिनट में आपके लिए खाली पेज भी लेके आ जाता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। ये खाली पेज लेके आ गया। चलो क्वेश्चन देखो, 12 - 5, चलो 12 - 5 कर लेते हैं। 12 - 5 इंटू कोष्टक है, चलो कोष्टक में रहने देते हैं। भाजक 6 प्लस कोष्टक, वो कोष्टक अलग वाला समझ लेना, 3 + 8 - 2 और का हल करो। चलो इसको हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 12 - 5 7,
इंटू कोष्टक खोल देते हैं पहले सबका। इसका कर देते हैं सबसे पहले 6 + 3 9, 9 + 8 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 माइनस 2 15, 15। अब 15 को इससे गुणा कर दो, 7 × 5 = 35 का 5 हासिल का 3, 7 × 7 और 3 10 105। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों 105। समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले ये संख्या लेनी, फिर इसका कोष्टक खोल देना। कोष्टक खोले तो क्या आया 7 × 6 + 3 कितना हो गया। देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, चलो अच्छे से समझाता हूँ, छोड़ो ना यार, अच्छे से समझाता हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ बच्चों को नहीं आएगा, जो होशियार होंगे उनको समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन अपने को लिख देना है 12 - 5 कोष्टक बंद इंटू कोष्टक 6 प्लस कोष्टक 3 + 8 -2 कोष्टक। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूं। अब अपने को सबसे पहले क्या काम करना है, कोष्टक खोलना है। कोष्टक खोलते हैं, चलो 12 - 5 का 7 इंटू, अब पहले एक कोष्टक खोलते हैं 6 + 3 + 8 17 माइनस ये कोष्टक है ना 3 मत समझ लेना -2। ठीक है, अब इसको वापस से इसका कोष्टक खोलते हैं। हाँ 7 × 17 - 5 15, वापस से इसका कोष्टक करते हैं तो 7 × 15 हो गया, तो इसका बराबर कितना हो गया 105। तो राइट आंसर क्या हो गया 105। बस इसमें 105 का है साथियों, ये रहा ए वाला, राइट। बहुत इजी है। ये कौन सा क्वेश्चन था साथियों 42वां। अब बात करते हैं अगला। 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं में जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर होगा। 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर होगा। 43वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 88,531। अब इसका जो सही आपको अच्छे से जो मैं समझाऊंगा वो वीडियो को लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जो क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे वो मैं सीधा उत्तर बता दूंगा, क्योंकि आपको 43 में राइट आंसर डी लिख के आना है 18 जनवरी के दिन। लेकिन जो अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन 44वें क्वेश्चन के बारे में। ये वापस से गवर्नमेंट का बैन है, उसको हटा देना, कोई दिक्कत नहीं। नीचे दिया गया अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले, बर्गर इसको बर्गर नहीं कहते, इसको बर्गर कहते हैं। ठीक है, बर्गर बेचने वाले की बिक्री बर्गरों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, बर्गरों की कुल बिक्री 300 है, तो रविवार को कितने बर्गर बिक रहे हैं। चलो देखो एक दिन कितने बिके। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो बुधवार को कितने बिके साथियों, बुधवार को कितने बर्गर बिके साथियों। बुधवार को जो बर्गर बिके वो बिके 40। बृहस्पतिवार को 60, ये 60 लिख दिया मैंने। शुक्रवार को 80। शनिवार को 50। तो अब रविवार को कितने बचे हैं, चलो अपन इसको पहले जोड़ देते हैं कितना हो रहा है ये। 0 का 0, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 230। ठीक है, अब टोटल कितने हैं, बर्गरों की कुल बिक्री कितनी हुई 300। टोटल कितने बिके 300, मतलब कितने दिन 1 2 3 4 पांचों दिन कितने बिके 300 टोटल, और 4 दिन कितने 230। तो अब लास्ट के दिन का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो 300 - 230 माइनस कर देते हैं। 0 का 0, 10 में से 3 गया तो 7 और यहाँ पे 0, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 70 जो बर्गर है वो बिके थे लास्ट के दिन, कितने 70। तो अब यहाँ पर 70 कहाँ ढूंढते हैं, 70 ये रहा 70, बी वाला राइट आंसर। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया 70। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला है साथियों, अगला है अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2,35,720 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर है। चलो जातीय मान और स्थानीय मान, अब इतना मतलब दुनिया बढ़ चुकी है ना कि साला गिनती का भी, साला संख्या का भी जात पूछना पड़ रहा है, साला संख्या का भी स्थानीय मान पूछना पड़ रहा है। ये जाति के चक्कर में परेशान हो चुका हूं मैं। स्थानीय मान तो 700 हो जाएगा, जातीय मान का अंतर, ओ बाप रे। चलो जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर अपने को जो है ढूंढना है, अंतर भी ढूंढना है। अब देखो इसका 7, इसमें जो 7 का स्थानीय मान है वो है 700, कितना है 700। अब जातीय मान कितना है साथियों, स्थानीय मान मतलब सैकड़े में जो आता है वो स्थानीय मान हो जाएगा। अब जातीय मान कितना है साथियों, जातीय मान मेरे हिसाब से है इसका 7, कितना है 7। जातीय मान जो असली का जो मान है वो 7 है और स्थानीय मान 700, तो 7। तो टोटल अंतर कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 707। अब 707 कहां ढूंढते हैं फटाफट से साथियों, 707 इसमें 7 माइनस हो जाएगा। देखो स्थानीय मान तो 7 है, तो अंतर 693 हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर। माइनस हो जाएगा इसमें, 7 स्थानीय मान है, जातीय मान 7 है, तो अंतर के लिए माइनस हो जाएगा। ये दोनों में अंतर कितना है
693 का, मतलब 700 में और 7 का अंतर कितना है, 693 संख्या का अंतर है। मैंने ऐसे प्लस कर दिया, गलती हो गई साथियों, गलती हो गई, 693 राइट, माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। गलती हो गई साथियों, यहां पर गलती, ठीक है, समझ गए ना, इसको प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, माफ कर देना, यहाँ पे माइनस करना है क्योंकि अंतर पूछा है, मैंने तो जोड़ के बता दिया आपको, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब अगला 40वां क्वेश्चन, अंशिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिल व 60 रबड़ बांटती है। भाई अंशिका का बर्थडे था, सीधी सी बात है, अंशिका 75 पेंसिल बांट लेती है, थोड़ा उदारवादी है, थोड़ा अमीर घर की है, तो 75 पेंसिल बांट लेती है, मेरे से तो एक पेंसिल ना बढ़ते। चलो 60 रबड़ बांट देती है, रबड़ में समझते हो, इरेज, समझते हो, कोई पेंसिल का लिखा हुआ गलत लिख दिया तो उसको मिटा सकते हैं, उसको रबड़ कहते हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी है, ओहो हो 75 पेंसिल और 60 रबड़ बांटती है, बराबर मतलब टॉप लेवल बांटती है, ठीक है। अपने को सीधी सी बात है, क्या करना है, उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी, अधिकतम यानी ज्यादा कितने विद्यार्थी है। अभी अपने को 75 और 60 को माइनस कर देना है, क्या करना है, 75 और 60 को माइनस कर देना है, बराबर बांटती है, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा 15। करना कुछ नहीं है, 75 और 60 को माइनस करना है, मैं कर देता हूं, अरे तू चिप जा भाई, मेरे बच्चों को डिस्टर्ब कर देगा। 75 माइनस 60 15, राइट आंसर ये हो गया। चलो भाई ये इसका हो गया। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, पहले मुझे ये बताओ गधो, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है साथियों 99। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का और 2 का भाग ना जाए, स्वयं का और 2 का भाग ना जाए, वे अभाज्य संख्या कहलाती है। तो मेरे हिसाब से 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य जो संख्या है वो 97 होगी। मतलब अभाज्य का मतलब स्वयं का और किसी और संख्या का भाग ना जाए। 97 में किसी और का भाग तो ना जा रहा रे, देख लो, हाँ नहीं जा रहा, सी 97 में किसी का भाग ना जा रहा। सबसे बड़ी संख्या 99, भाई 93 में भी किसी का भाग ना जा रहा, लेकिन अपने को सबसे बड़ी चाहिए, तो ये 97 लिख के आना है। 18 जनवरी को 47वें क्वेश्चन में सी लिख के आ जाना है, ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 48वां क्वेश्चन, एक विद्यालय, भाई अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, आपका विद्यालय, एक विद्यालय में 300 छात्रों में प्रत्येक 5 में से 3 छात्र हॉकी खेलना पसंद करते हैं। 300 छात्रों में से 5 में से 3, मतलब हॉकी के दर मतलब पढ़ाई नहीं करनी, इसको हॉकी खेलनी है, ये क्वेश्चन पूछा है। कितने छात्र इस खेल को खेलना पसंद नहीं करते हैं, भाई इसमें से 2 छात्र नहीं खेलना पसंद करते हैं, लेकिन हमने को 300 में से निकालना है गुरु, 300 में से निकालना है। अब 300 में से मतलब इसका 5.3 हिस्सा निकालना है, तो 300 का आधा 150, अब 150 में से मेरे हिसाब से 100 छात्र होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 छात्र, भाई ये राइट आंसर है। अब इसको अच्छे से मैं कैसे समझूं, वो वीडियो के लास्ट तक वेट करना, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा। देखो एक तो ये क्वेश्चन मैं अच्छे से समझूंगा वीडियो के लास्ट में, एक मैं आपको ये वाला 43वां क्वेश्चन अच्छे से समझूंगा, बाकी तो मैं अच्छे से समझ ही रहा हूं। 3 अंकों वाली संख्याओं की संख्या है, 3 अंकों वाली संख्याओं की संख्या है, ये तो सारी 3 अंकों वाली संख्या है। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये समझ के परे है। 3 अंकों वाली संख्याओं की संख्या है, अच्छा संख्याओं की संख्या यानी स्थानीय मान। जब ये क्वेश्चन आ जाए संख्याओं की संख्या यानी इसको पर्यायवाची में पूछा गया है, यानी स्थानीय मान पूछा गया है, तो स्थानीय मान हो जाएगा 900। फिर भी इस क्वेश्चन को मैं रखता हूं अच्छे से समझाने के लिए लास्ट में, तो वीडियो को देखते रहिएगा। अब है 50वां, आकृति में कितना भाग छायांकित है। आकृति में यहां पर जो दिख रहा है, देखो ये भाग छायांकित है, ये वाला, सॉरी गलती हो गई, ये भाग, ये पूरा भाग छायांकित है मेरे प्यारे बच्चों, ये भाग छायांकित है, ये भाग नॉन छायांकित है, मतलब छायांकित नहीं, गजब वाली इंग्लिश। 50वां क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.6 भाग जो है छायांकित है और 0.4 छायांकित भाग नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अब 0 इसमें देखो 0.0 तो ये तो गलत यही हो गया, 0.4 तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये तो ज्यादा छायांकित है, 0.5 क्योंकि ये बराबर तो छायांकित नहीं, तो ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या बचा, सी वाला बचा। अब बात करते हैं 51वें क्वेश्चन के बारे में। रुक जाओ, ये क्वेश्चन आ गया 51वां। रागिनी ने एक स्कूटी 21 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 2 लाख रुपए में खरीदी, कितने में, 2 लाख में, तथा उसकी मरम्मत के 21 सैकड़ा 1000 10,000 50,000 लग गई। यदि वे उसे बेचने पर 20% का लाभ लेना चाहती तो स्कूटी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय और विक्रय, क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना। तो ये जो ऐसे आधे टेढ़े वर्ड है ना, क्रय विक्रय, इनको सुन के मतलब टेंशन नहीं लेना है, समझ रहे हो मेरी बात को, बेचना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसमें, तो 20% का लाभ, तो 2 प्लस 2.5 लाख, तो ये हो गए 2 लाख प्लस ये अपने को इसको जोड़ देना है, 2 लाख प्लस 21 सैकड़ा 1000 10,000 लाख प्लस अपने को इसको जोड़ देना है, ये हो गए 2.5 लाख हो गए। अब 2.5 लाख में 20% कितना होता है, 2.5 लाख का 20%, तो इसका 2.5 लाख का 20% कितना होगा, 10% कितना हो गया 25,000, 20% 5,000, तो 3 लाख होगा इसका। सही से उत्तर सीधा 3 लाख आ रहा है इसका उत्तर, बिना देखे बिना सोल्व किए मैं बता देता हूं इसका उत्तर। क्यों भाई कि 2.5 लाख का 10% सीधा 25,000 है, सीधी सी बात। 1 लाख का 10% कितना है 10,000, 2 लाख का 10% कितना है 20,000, तो 2.5 लाख का 10% कितना है 25,000, तो 20% कितना हो जाएगा 50,000, तो 2.5 लाख में ये जोड़ दो तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो 21 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, ये सी वाला राइट आंसर, ये
सी वाला राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं 52वें क्वेश्चन के बारे में। यदि दो पूरक कोण 10:8 के अनुपात में है तो छोटा कोण का मान ज्ञात कीजिए। 52वें क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा 10:8 में है तो छोटा कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको अच्छे से समझूंगा, अभी खाली मैं इसका आंसर बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 22वें में, 52वें में ये यानी 40 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर 53वां क्वेश्चन, किसी भवन निर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त एक खाली ट्रक का भार 3.3 टन है। एक मजदूर इस ट्रक को 1.2 टन बजरी तथा 3/5 टन रेत भरता है। रेत लिखोगे दे रेत लिख, रेट मत लिख। अब ट्रक का कुल भार होगा तो कुल इसका जो भार होगा वो होगा 163.30। ये राइट आंसर होगा। इसका भी मैं लास्ट में आपको अच्छे से समझूंगा, तो वीडियो को देखते रहिएगा। किसी संख्या में 0.5 गुणा करने पर 422.5 प्राप्त होता है। ये देखो ये सरकार का वो चिन्ह है, तो इसको आप इग्नोर करो। यदि उस संख्या को 0.05 से गुणा किया जाए तो प्राप्त होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54वें में, ये वाला। ठीक है, लास्ट में अच्छे से समझेंगे। 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनता है। इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55वें में, सी 650 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो मैं टिक कर रहा हूं ये सारे लास्ट में समझाएंगे आपको, है ना। अभी क्या टाइम थोड़ा कम है इसलिए। 3 संख्याओं का महत्सव 23 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा 56वें में वो आ जाएगा डी 23 2 46 23 3 69। देखो 1:2:3 मतलब श्रेणी क्रम। अब मान लो अगर यहां पर 12 होता तो क्या होता? 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 5 60। अगर मान लो इसकी जगह पे 21 होता, 21 2 42, 21 73 63। ठीक है, इस प्रकार से होता है ये 21 चौक 84। डन। मान लो 22 होता, 22 2 44, 22 तिया 66, 22 चौक 88। इस प्रकार से होता। अब बात करते हैं 57वां। केलों की एक टोकरी को 350 रुपए में खरीदी गई, यानी खरीदी गई और 20% लाभ कमाकर बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई तूने गधे यहां पर खरीदी लिखा तो यहां पर बेचना क्यों नहीं लिख सकता? लेकिन नहीं, बच्चों को कंफ्यूज करना है तुमको। चलो कोई नहीं, करो तो करो कंफ्यूज। लेकिन चलो अब इस क्वेश्चन का अपन राइट आंसर लिखते हैं। 350 का 10% 35 रुपए, तो 20% कितना हो जाएगा? इंटू 35 प्लस 35 हो जाएगा, प्लस कर देते हैं सीधा 70। तो अब अपने को क्या करना है? 350 में 70 जोड़ना है। ये 350 लिख देता हूं। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 420 आ गया, तो ये राइट आंसर आ जाएगा बी वाला 420 इज राइट आंसर। सीधी सी बात है। देखो मैं यहां पर समझा देता हूं आपको। 350 का 10%, 10 का भाग दे देते हैं। 10 दिया 30, 5 और ये 0 उतर गया, 250 50। ये 10% कितना निकला? 35। अब 350 का 20% निकालते हैं। 350 का 20%। ठीक है, अब इसको भाग करो 20 साथे, सीधा ये हो जाएगा 350 पे क्रॉस। समझो यार, इजी क्वेश्चन है। चलो कहां पे थे अपन? ये थे। एक डिब्बे की बीमाएं 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? 58वें क्वेश्चन का बात करते हैं अपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो वो है वो स्क्वायर। दी गई आकृति में एक्स का मान ज्ञात होगा जहां ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो 59वें क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए 70 डिग्री। क्यों? क्या देखो तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अभी कितने डिग्री कौन है? देखो 45, 35 और 35। अपन इसको जोड़ देते हैं, कितना हुआ? 5 5 10 10 और 5 15 का 5 हासिल की 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 3 1 11, 115 ये है। तो ए नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब 180 में से 115 माइनस कर दो। देखो ये सही गिना ना अपन ने, 35 2 70, हाँ 115 इज राइट। ठीक है, तो ये नहीं होगा, 70 नहीं होगा। ठीक है, इसको माइनस करना है अपने को। तो 10 में से 5 गया तो 5 और 7 में से 1 गया तो 6, 65 डिग्री इज राइट आंसर। ये वाला बी वाला राइट आंसर आ जाएगा, बी वाला। ठीक है, 70 डिग्री नहीं होगा। ये मैंने राइट आंसर कर दिया। अब बात करते हैं 60वें क्वेश्चन में। किसी वस्तु के क्रय यानी खरीदना विक्रय का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? 10%। देखो कोई चीज 50 रुपए में खरीदी गई और इसको बेची कितने गए में? 60 रुपए में, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 10%। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, डी इज राइट आंसर। बस चलिए साथियों, यहां पर गणित के क्वेश्चन पूरे हो गए। अरे घबराओ मत, ये जो मैंने टिक किया वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वीडियो देखते रहिएगा। हाँ जी, लास्ट में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा अच्छे से। तो अब वीडियो का अगले पार्ट का ये है खंड नंबर 3 भाषा परीक्षण कर देते हैं। उसके बाद अपन असली पेपर के बाद, यही असली पेपर तो आपको कैसे मिलेगा वो बात करेंगे। भाषा परीक्षण, भाई भाषा परीक्षण में करना कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 जितनी भी ये लाइनें हैं, ये लाइनों को पढ़ के इन्हीं लाइनों में से ये सवाल पूछे गए, इन सवालों में से उत्तर देने। चलो अपन लाइन पढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यही अनुच्छेद आएगा 18 जनवरी 2025 के दिन। चलिए अनुच्छेद को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। भाई जंगल में तो शेर ही रहेगा, फिर भी एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ही, मैं इसको थोड़ा करीब लेके आ जाता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ठीक है, मैं जूम भी कर सकता था, जूम कर दूं क्या?
नहीं जूम नहीं करूंगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलो ना, मैं ऐसे ही बताता हूं आपको। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी था। भाई शक्तिशाली ओके, घमंडी होना नॉट ओके, बट शेर था, इंसान तो था नहीं, तो उसको ज्ञान था नहीं, तो वो तो घमंडी होगा। शेर की असिस्टेंस एक लोमड़ी थी। असिस्टेंस यानी मैनेजर या अपना काम करने वाली या काम करने वाला। एक दिन दोनों बैठे थे, बातों ही बातों में शेर ने कहा, बताओ लोमड़ी, क्या मुझसे अधिक शक्तिशाली है इस जंगल में? अब उसको यह सवाल पूछने की जरूरत क्यों हो गई? वर्ष के भाई उसके मन में डर था या वो घमंडी था? ये लाइन बताएंगे, घमंडी था, इसलिए उसने ये सवाल पूछा, क्या मुझसे अधिक शक्तिशाली है इस जंगल में? लोमड़ी बोली, महाराज नहीं, ऐसा नहीं, इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और खतरनाक जीव है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर आश्चर्यचकित होकर पूछा, अच्छा बताओ मुझसे अधिक शक्तिशाली कौन है? लोमड़ी उत्तर देते हुए बोली, भले ही आप इस जंगल के राजा है, किंतु आपसे भी अधिक खतरनाक और ताकतवर आदमी होता है। लोमड़ी ने सच बोल दिया। गुरु लोमड़ी में बहुत दिमाग होता है, जो किसी को भी कुछ मिनटों में जान से मार सकता है। भाई इस दुनिया में सबसे खतरनाक और ताकतवर कोई जीव है, वो है आदमी। और आप कभी भी शेर के सामने उसको आंखों से आंखें मिला के देखना, शेर हमेशा दो पंजे पीछे लेगा आदमी को देखकर। और किसी को देख के शेर पीछे होवे ना होवे, आदमी को देख के उसकी फट के हाथ में आती है शेर की भी। ये चीज देखना, कोई भी इंसान हो, भले सामने अगर जिराफ भी होगा वो भी आदमी से डरेगा। डायनासोर भी आदमी से डरता था, डायनासोर भी आदमी से डरता था। जंगल का पर्यायवाची शब्द है विपिन, वन, कानन, जननी। जंगल का पर्यायवाची शब्द है साथियों वन, ठीक है। शेर से अधिक शक्तिशाली और खतरनाक जीव है आदमी। आदमी शेर से क्या सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसके आंखों के ऊपर जो चीज है दिमाग, बहुत खतरनाक होता है वो। शेर बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी था। मैंने बोला ना, बार बार मैं बोल रहा था घमंडी वर्ड, खट्टाक से सवाल आ गया घमंडी का। ये देख लो उत्तर। शेर का असिस्टेंस कौन था? लोमड़ी मैया, जिसमें बड़ा ही दिमाग था। शक्तिशाली विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, शक्तिशाली गुण है। परिमाणवाचक नहीं है, संख्यावाचक नहीं है, सारनामिक नहीं है, गुणवाचक है। शक्तिशाली एक गुण है। शेर का क्या है? गुण। वह बहुत सुंदर है। सुंदर एक अलग वो हो जाएगा विशेषण, लेकिन वह बहुत चालाक है, वो एक गुण हो जाएगा। सुंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन चालाक एक गुण है। दैट शक्तिशाली एक गुणवाचक विशेषण है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों अनुच्छेद नंबर 2। बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है। समय बहुत मूल्यवान होता है। भाई क्या अनुच्छेद आ गया है, जबरदस्त। भाई देखो 30 दिन बचे हुए हैं आपकी परीक्षा को, समय तो मूल्यवान है, सीधी सी बात है। चलो अपन पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। समय बहुत मूल्यवान होता है, यह बीत जाए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कदर की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की है वे खुद ही बर्बाद हो गया। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं कराया जाता है, नहीं करने दिया जाता है। मेरे विद्यालय में तो नहीं किया जाता था, आपका आप देख लो अपने हिसाब से। छात्रों का तो समय मूल्य है और भी अच्छे तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस समय की कदर करके वे अपने जीवन के लक्ष्य पा सकते हैं। भाई अभी आप 20 की उम्र में हो तो लक्ष्य पा सकते हो। उपयुक्त गद्यांश की कीमती किसे माना गया है? समय को। किसे माना गया है? समय को। टाइम इज मनी, तो ये वर्ड ऐसे ही नहीं बना है गुरु। किसी ने सुख के साथ जीवन गुजारा है, जो खूब धन कमाए मीठी वाणी से, जिसने समय की कदर की, जिसने समय बर्बाद किया। देखो इसमें भी समय ओके, जिसने समय की कदर की, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सेकंड के 100वें हिस्से में पदक चूक जाता है, खिलाड़ी यात्री उपरोक्त दोनों कोई नहीं, या खिलाड़ी। समय की कदर करने से क्या लाभ होता है? वे स्वस्थ हो जाते हैं, वे मेधावी बन जाते हैं, ये सभी विषय के अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, वे लोकप्रिय हो जाते हैं। तो 69वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा सी, वे सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा समय का मूल्य। दैट्स राइट। 70 क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करेंगे साथियों अनुच्छेद नंबर 3 के बारे में। जबरदस्त अनुच्छेद। मेरे देश का नाम भारत है। भाई आप सभी जानते हो ना, भारत में रहते हो। सुनिए, जो महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया है। सुन लीजिए, भारत का नाम भारत क्यों है? भाई पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान क्यों है वो बड़ा सोचते हो, भारत का नाम भारत क्यों, ये जानना जरूरी है। सुनिए, शकुंतला के हर एक चीज के पीछे कारण होता है, हर एक चीज के पीछे इतिहास होता है। तो ये देखिए, शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया। पहले इसे आर्यावर्त क्या कहा जाता था। इस पावन देश में राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, वर्तमान महावीर आदि महापुरुषों ने जन्म लिया। इस देश में अशोक और अकबर जैसे प्रतापी सम्राट भी हुए। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण खोगले, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू आदि ने गंदे से गंदे मिलाकर संघर्ष किया। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का नाम किसके नाम पर रखा गया? भरत के नाम पर। इसमें ऑप्शन क्या है? भारत, भारत, मोदी जी, गांधी जी। मोदी जी तो पैदा भी हुआ, भारत का नाम तो कितने सालों पहले हो गया। गांधी जी के भी पैदा होने से कितने साल पहले हो गया, तो भारत इज राइट आंसर। भाई ये दोनों तो पहले निकल जाते हैं, और भारत का नाम तो भारत ही, तो भारत। अब कौन से ऑप्शन देखते हो आप?
इस देश 18 जनवरी का पेपर यही है, लेकिन बात ये है इस देश को पहले किस नाम से जाना जाता था? आर्यभट्ट नाम से। अपन ने पढ़ा था ना बच्चों, ये देखो आर्यभट्ट। देखो मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूं, हर एक चीज का ट्रिक होता है। इस क्वेश्चन के ट्रिक आंसर बताने के लिए एक ट्रिक है कि भाई आपको जो भी इंपोर्टेंट लगे उनके अंडरलाइन कर देना, अंडरलाइन, ताकि आपको ये सवाल आए तो तुरंत आप उत्तर ढूंढ सको। प्राचीन काल में किस 2 महापुरुषों ने जन्म लिया? सरोजिनी नायडू, लाल लाजपत राय, रामकृष्ण, भगत सिंह। इस पावन देश में देखो आदि महापुरुषों ने जन्म लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम और कृष्ण। राम और कृष्ण 2 महापुरुष है, दोनों महापुरुषों का नाम हो गया। शकुंतला किसकी माता थी? भरत की माता थी शकुंतला। महात्मा गांधी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो अगर यहां पर अगर कोई जाति पूछता, सिर्फ जाति या कोई ऐसा होता तो जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक यानी महात्मा गांधी और उसकी पूरी सभा, तो वो समूहवाचक होता। भाववाचक यानी यहां पर मिठाई पड़ी है तो वो होता भाववाचक संज्ञा। लेकिन यहां पर व्यक्ति स्थान का नाम लिया गया है, तो व्यक्ति महात्मा गांधी है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बहुत ईजी। अब बात करते हैं साथियों आपके पेपर के आखिरी पड़ाव में, 18 जनवरी का आखिरी पड़ाव। जब आप भी 18 जनवरी के दिन इस क्वेश्चन को आंसर कर रहे होंगे तो आपका बहुत ही अच्छा मतलब मन हो रहा होगा, क्योंकि ये लास्ट अनुच्छेद है। बच्चों को रोगों से रक्षा करने की शक्ति माता पिता से मिलती है। अनेक बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आमतौर बच्चों का स्वभाव माता पिता जैसा होता है। बच्चों पर माता पिता के स्वभाव का गहरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास की बुद्धि को वातावरण की हद तक प्रभावित करता है। गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। उनके बच्चों का शारीरिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इसके विपरीत गांव के बच्चों का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। उनका शरीर हिष्ट पुष्ट होता है। उनकी मांसपेशियां काफी मजबूत होती है और उनमें कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। चलो, वातावरण किस पर प्रभाव डालता है? इच्छाओं पर, मनोभावनाओं पर, शारीरिक विकास की बुद्धि पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास की बुद्धि पर। फिर बात करते हैं गांव के बच्चों का शरीर कैसा होता है? हिष्ट और पुष्ट। ये देखो अपने को क्या इसको अंडरलाइन करते रहना है, ताकि यूं सवाल पूछे यूं उत्तर दे दे, यूं सवाल पूछे यूं उत्तर दे दे। बच्चों को रोगों से रक्षा करने की शक्ति किससे मिलती है? बच्चों को रोगों की जो मिलती है वो माता पिता से मिलती है। देखो ये रहा, तू ही माता। ये देखो आमतौर बच्चों का माता पिता जैसा होता है। चलो ओके, डन 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 डन। स्वभाव गहरा प्रभाव पड़ता है। चलो बच्चों पर किसके स्वभाव का गहरा प्रभाव पड़ता है? माता पिता का। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा, ये तो प्रश्न आ गया। में रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। शहरों, गंदी बस्तियों, गांव या घरों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इस प्रकार से अपन ने किया है साथियों 80 के 80 क्वेश्चन। ठीक है, 80 का 80 ये क्वेश्चन था। यहां पर आपको मैंने उत्तरमाला भी दी हुआ है इस पेपर का। बहुत ही जबरदस्त शानदार ये पेपर था साथियों। 18 जनवरी 2025 का एकदम असली और रियल पेपर है साथियों, एकदम असली और रियल पेपर है। अब इस पूरे पेपर का जो गणित के कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं उनका आंसर के लिए मैं आपको देता हूं ये हमारे व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो और पूरे के पूरे कॉल नंबर सारा का सारा जानकारी ले सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, सारा डिटेल ले सकते हो। साथ ही हमारा एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही हमारा एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट से आप सारा डिटेल ले सकते हो। जैसे देखो मैं आपको हमारी वेबसाइट से जाकर पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है मैं बता देता हूं। अगर आपको कॉल नहीं करना है तो ये देखो सबसे पहले ये हमारा एक इस प्रकार का मोबाइल है। मोबाइल में आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है STUDY स्टडी VILLAG स्टडी विलेज। ये मैंने स्टडी विलेज पे क्लिक किया, ये स्टडी विलेज पे क्लिक किया, ये वेबसाइट आ गई। यहां से आप पूरा का पूरा पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जो भी एड आ रहा होगा एड को हटा देना है एंड देन आप पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर पूरा असली पेपर चाहिए तो करना कुछ नहीं है, ये हमारे नंबर दिए हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें 63767273 पे, और जहां नवोदय विद्यालय 18 जनवरी 2025 का असली पेपर प्राप्त कर लें। मैं आशा करता हूं ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देन इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अगर कोई माता पिता देख रहा है तो अपने बच्चों के साथ, कोई भाई बहन देख रहा है तो अपने भाई और बहन जो परीक्षा देने वाला है 18 जनवरी के साथ, उस तक कृपया आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को पहुंचा दे। कोई भी इस वीडियो को छोड़ के ना जाए। ये वीडियो हर एक बच्चे के पास पहुंचना चाहिए। 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है तो मेरे हिसाब से कम 15 लाख बच्चे इस वीडियो को देखने चाहिए किसी भी हालत में। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, सभी बच्चे इस वीडियो को ज्यादा व्हाट्सएप पर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।